कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। फाइनली आपके यहाँ पर इंग्लिश का पेपर आ चुका। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि इंग्लिश का पेपर उपलब्ध कराइए। फाइनली आपके यहाँ पर इंग्लिश का पूरा पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही हम पूरा पेपर आपके यहाँ फुल सोल्यूशन सहित कराने वाले थे। इस वीडियो को आपको एंटर देखना और अगर आप यहाँ पर इस पेपर याद कर लेते हैं तो आपके 75 नंबर आने वाले, क्योंकि आपको बिल्कुल आपका यही पेपर आने वाला है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे एग्जामिनेशन 2023-24 क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश, मार्क्स आपको 75 नंबर कराएगा और समय आपके यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला। साथ ही आपके इंस्ट्रक्शन आते हैं, आलू क्वेश्चन आलू कॉम्प्लीटली, और दूसरा था मार्क्स आर इंडिकेटेड इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन। ठीक है, तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हैं और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, तो चलिए जो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर पेपर को अच्छी तरह देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। ये आता है आपका 5 नंबर का पैसेज। तो आपको पैसेज में क्या करना पड़ता, सिंपली सा आपको यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, आप यहाँ पर जो आपका दिया है पैसेज, तो इसे आपको ध्यान से रीड कर लेना। ललिता सोव्ड सम टोमेटो सीड इन हर गार्डन, इस तरह से आपका यहाँ पर दिया गया है पैसेज, तो ध्यान से रीड कर लीजिएगा। अब चलिए, इसका पहला क्वेश्चन था व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन। तो आपका यह था प्लांट्स, बी था सीड्स और सी था ट्रीज और डी था ग्रास। तो जो आपका यहाँ पर दिया व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी सीड्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। दूसरा था व्हाट डिड सी नॉट अलाउ, तो ये आपका यह था बर्ड्स नियर प्लांट्स और बी था इंसेक्ट नियर प्लांट्स और सी था फल्स नियर प्लांट्स और डी था पेट्स नियर प्लांट्स। तो यहाँ पर देख लीजिए व्हाट डिड सी नॉट अलाउ, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा इंसेक्ट्स नियर प्लांट्स। तीसरा आता व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स, तो आपके यह था वाटर, बी था कॉम्पोस्ट और सी था बीट्स और डी था फ्लावर्स। तो आप यहाँ पर देख लीजिए व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा कॉम्पोस्ट। फिर चौथा आता विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू टिनी। टिनी का आपको यहाँ पर सिमिलर मीनिंग लिखना है। तो आपका यह था लार्ज, बी था बिग, सी था स्मॉल और डी था जियंट। तो आपके यहाँ पर देखते विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू टिनी, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा स्मॉल। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ 5वां आता वाई वर द सिस्टर हैप्पी, तो इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा बिकॉज आ टोमेटो ग्री इन देयर गार्डन। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, जो कि 5 नंबर का था पैसेज। अब आता है आपके यहाँ पर क्वेश्चन 2, जो कि आपका फिर से 5 नंबर का आता है पैसेज। आप यहाँ पर थे, तो इस पैसेज को आपको यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना है। ठीक है, ध्यान से रीड कर लीजिएगा और साथ ही इस साइड भी आपके यहाँ पर पैसेज दिया है, तो पूरा पैसेज आपको यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना है। अब इसका पहला क्वेश्चन था व्हाट काइंड ऑफ लैंड फ्रॉम इज लद्दाख, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपके यहाँ पर बी हो जाएगा कोल्ड डिसर्ट। फिर दूसरा था हु वाज चेबांग नोरफेल, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा आ रिटायर्ड सिविल इंजीनियर। फिर आपका तीसरा था लद्दाख इज एट एन एटीट्यूड ऑफ मीटर्स एबव से लेवल, तो इसका जो आपके यहाँ पर आंसर रहेगा वो आपके यहाँ पर सी हो जाएगा 3000 से 3500। ठीक है, तो आपके यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। चौथा था फाइंड द वर्ड इन द पैराग्राफ विच मीन्स द सेम अस अ बॉडी ऑफ डेंस आइस, तो आपको यहाँ पर आ बॉडी का आपको मीन्स लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा बी डी शर्ट। अब आपका 5वां आता है, तो पाँचवां देख लीजिए, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं और इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका डी हो जाएगा ऑल द अबव। तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो जाता है, जो कि 5 नंबर का था पैसेज, और आपने यहाँ पर अच्छे से समझ लिया हुआ, याद भी कर लिए हुए। ठीक है, अब चलिए आपकी सेक्शन भी आती है राइटिंग, जिसमें आपका तीसरा क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सुइटेबल टाइटल टू इट। ये आपका आता है 4 नंबर का। ठीक है, इसमें आपको नोट्स बनाने और टाइटल लिखना है। नोट्स किस तरह से बनाने हैं, पहले एक आपको यहाँ पर जैसे अकॉर्डिंग आपने एक हेडिंग बना ली, इसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिख देने इसी पैसेज में से। इसी तरह से आपको एक दूसरी हेडिंग बनानी, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने, और इसी तरह से आपको एक तीसरी हेडिंग बनानी, उसके अंतर्गत आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। सब कुछ आपको पैसेज में से ही लिखना। ठीक है, और टाइटल की लिखना, जो भी शब्द आपको बार बार देखने को मिले इसी पैसेज में, वही उसका टाइटल रहता है। जो इसका आंसर है वो हम आपको बता देंगे, टेंशन नहीं लेना, सभी आंसर आपको कराए जाएंगे। अब क्वेश्चन चौथा आता है यू आर निशी गौरा स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो आपको यहाँ पर प्रिंसिपल को स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं, तो देख लीजिए और अच्छे से आपको यहाँ पढ़ लेना है। और इसका अथवा आता है जिसमें आपको यहाँ पर लेटर लिखना, आप यहाँ पर देख लीजिए राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड योर राशि 500 फॉर
परचेसिंग सम बुक्स, यानी आपको कुछ यहाँ पर बुक्स खरीदनी है जिसके लिए आपको 500 रुपये चाहिए। तो इसके लिए आपको फादर से रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे 500 रुपये चाहिए जिससे मुझे बुक्स खरीदना है। अब आपका था 5वां क्वेश्चन, राइट एन ऐसी ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। तो आपको यहाँ पर निबंध लिखना है, इन इंडियन फेस्टिवल वंडर ऑफ साइंस है और आपका इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज माई हॉबी। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया इन इंडियन फेस्टिवल, तो जो इस पर निबंध है वो आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं, तो देख लीजिए और आपको अच्छे से याद भी कर लेना है, ठीक है। तो इसका आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। अब 6वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपकी पिक्चर दी गई, इस पिक्चर को देखकर आपको एक यहाँ पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। 7 या 8 लाइन का आपको एक पैराग्राफ लिखना है, किस तरह से लिखना है वो हम बता देंगे। उससे पहले सेक्शन सी आती है, वो ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं। फॉर इन द ब्लैंक चूसिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रेकट्स एनी 5, आपको 5 करने। बहुत से स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर ग्रामर नहीं बनती, तो वो स्टूडेंट ध्यान से देखें। तो आप यहाँ पर देख द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो इसमें आपका द आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। फिर दूसरा था आई डेंट बाय एनी मैंगो, तो इसमें आपका जाएगा एनी, ठीक है। फिर आप यहाँ पर थे, पहले में आपका यहाँ पर द रहेगा और दूसरे में आपका एनी हो जाएगा। फिर तीसरा था ही इज डॉक्टर इंजीनियर, तो यहाँ पर ही इज एन, इसमें आपका आ जाएगा एन, ठीक है। फिर आपका आता चौथा बी डोंट टू वॉच द मूवी स्टारडे, तो यहाँ पर बी बैंट, इसमें आपका आ जाएगा बी बैंट टू वॉच द मूवी स्टारडे। फिर आपका आता 5वां देयर इज नॉट मच, ठीक है, इसमें आपको मच आ जाएगा मच वाटर इन द पूल। फिर 6वां था दे हैव, इसमें आपका हैव आ जाएगा दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। तो इस तरह से आपके हो जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। अब आते हैं डू एज डायरेक्टेड एनी 5, आपको 5 करने हैं, तो इन्हें भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे यूरोपियन कैन गिव मी यू, इसे आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले का आंसर रहेगा कैन यू गिव मी यूरोपियन, ये आपका रहेगा पहले का आंसर। फिर आपका यहाँ पर आता ही वर्कड वेरी हार्ड ही कुड नॉट पास द एग्जाम, इसे आप इसमें आप यहाँ पर कॉम्बाइन द सेंटेंस यूजिंग बट, तो बट का आपको यहाँ पर कॉम्बाइन करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा ही वर्कड वेरी हार्ड बट ही कुड नॉट पास द एग्जाम, ये आपका रहेगा दूसरे का आंसर। फिर तीसरा था अंकित प्लेड हॉकी चेंज इनटू प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस में चेंज करना है इसको आपको, तो तीसरे का आंसर रहेगा आपका अंकित प्लेस हॉकी, ये आपका यहाँ पर रहेगा तीसरे का आंसर। फिर चौथा आपका आता रोहन स्पीक्स इंग्लिश चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव, तो आपको नकारात्मक वाक्य में चेंज करना है। तो चौथे का आंसर रहेगा रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ये आपका रहेगा चौथे का आंसर। फिर 5वां आता है दे बालकेड इन द डार्क चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। तो 5वें का आंसर रहेगा दे वर बाल्किंग इन द डार्क, ये आपका यहाँ पर है 5वें का आंसर। तो इस तरह से आपको 5 करने थे, तो हमने 5 के आंसर करा दिए। तो ये आपके यहाँ पर डू ये डायरेक्ट सोल्यूशन हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर जो 6वां है, हमने आपको 5 करने थे, तो 5 के आंसर करा दिए। जो 6वां इसका आप करना चाहते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। और सेक्शन डी आती है, तो इसे कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें आपका क्वेश्चन 9 आता आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपके यहाँ पर 4 क्वेश्चन रहेंगे जो कि एक नंबर के रहेंगे। तो आपका आता वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा इन हिज हाउस। एंड दूसरा था बी कैन मेक फ्रेंड्स विथ बिंड इफ वी आर, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। अब आपके यहाँ पर आता है तीसरा व्हाट डिड द ग्रैंड मदर गिव टू केजिया व्हेन शी वाज शॉपिंग, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा अ क्लीन हैंकी। फिर चौथा आता हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन माई चाइल्डहुड, तो जो चौथा है, चौथे का आंसर आपका यहाँ पर, ठीक है, इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो इसके आपके यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम, और बी ऑप्शन आप यहाँ पर आता है सी और डी, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। तो इस तरह से आपके यहाँ पर क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन 10वां आता है, जिसमें आपका ए आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, ये आपका आता है पैसेज 3 नंबर का, तो आपको इसे ध्यान से अच्छी तरह से रीड कर लेना है। आप पहला क्वेश्चन आता है टेब हार्ट एज रिच बिस्मिल्लाह ए कंपनी हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, तो इसका आंसर आपका रहेगा सी 814। फिर आपका दूसरा था बैंडेड फयाज खान पेरिस बिस्मिल्लाह खान, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर बी रहेगा एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल। अब आपका आता तीसरा बिच इंस्ट्रूमेंट डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर डी रहेगा सेनाई। तो इस तरह से आपका यहाँ पर 10वें का ए कंप्लीट हो जाता है। अब आपका बी आता है जो कि आती है पोयम, ठीक है, तो इसे भी ध्यान से रीड कर लेना। ए भी आपके 3 नंबर की रहेगी, तो अच्छी तरह से आपको यहाँ पर रीड कर लेना है। तो पहला आता व्हाट डज एलो वुड मीन, तो इसका बी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर दूसरा था भाई बात द ट्रेवल फीलिंग सॉरी, तो इसका आंसर आपका बी रहेगा बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स। फिर तीसरा था फ्रॉम विच पोयम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, तो इसका आंसर आपका बी रहेगा द रोड नॉट टेकन। इस तरह से आपके यहाँ पर 10वें का जो बी है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब 11वां क्वेश्चन आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें आपको 6 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा, ठीक है। अब चलिए जो आपका तीसरा क्वेश्चन वो देख लेते हैं।
तो आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है हु वर द पीपल इन KGF फैमिली। और चौथा क्वेश्चन आपका आता है 5 आता वेयर वाज द अब्दुल कलाम हाउस। 6 आता हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट बैक्स। और 7 आता व्हाट डिड मैरिज राइट इन हर डायरी। अब 12वां क्वेश्चन आता है। 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने, 3 क्वेश्चन दिए हैं, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। और 13वें क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो इसमें आपको 2 करने हैं। फिर आपका आता है 14वां क्वेश्चन, तो इसमें आपको एक ही करना। अगर आपसे ऊपर का बनता है तो ऊपर का कर सकते हैं, अगर ऊपर का नहीं बनता तो अथवा कर सकते हैं। 15वें क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर राइट द सेंटर आइडिया ऑफ द पोएम रैन ऑन द रूफ। आपका रैन ऑन द रूफ पर आपको सेंटर आइडिया लिखनी है और इसका अथवा भी देख सकते हैं। और 16वां क्वेश्चन देख लीजिए, तो इस तरह से पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है। साथ ही जो आपके क्वेश्चन हैं इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में और